नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और दिव्य, शक्तिशाली और शिक्षाप्रद कथा में, जो ली गई है शिव पुराण की रुद्र संहिता द्वितीय खंड अध्याय 33 और 34 से। आज की कथा है जब भगवान शिव के परम सेवक वीरभद्र और महाकाली एक महायुद्ध के लिए निकलते हैं, पूरे ब्रह्मांड को हिला देने वाली सेना के साथ। तो चलिए इस अद्भुत कथा में गोता लगाते हैं। जब माता सती ने यज्ञ अग्नि में अपने प्राणों का त्याग किया, तब भगवान शिव का क्रोध आसमान छूने लगा। उन्होंने अपने जटा से वीरभद्र और महाकाली को उत्पन्न किया और आदेश दिया, दक्ष के यज्ञ को नष्ट करो। भगवान शिव के आदेश को आदरपूर्वक सुनकर वीरभद्र ने शिवजी को प्रणाम किया और विशाल सेना के साथ यज्ञशाला की ओर चल पड़े। उनके साथ भगवान शिव के करोड़ों गण भी थे, तेजस्वी, बलशाली और अद्वितीय। इन वीर गणों की तेजस्विता इतनी अधिक थी कि वे स्वयं काल के भी काल भगवान रुद्र के समान प्रतीत हो रहे थे। ये सभी वीरगण उत्सुकता से वीरभद्र के पीछे चल पड़े। वीरभद्र का रथ भी सामान्य नहीं था। 400 हाथ लंबा रथ, जिसे 10,000 शेर खींच रहे थे, और उसके आगे आगे हाथी, मगरमच्छ, मछलियां और अन्य जीव रथ की रक्षा के लिए चल रहे थे। यह दृश्य ऐसा था मानो स्वयं त्रिलोक हिलने वाला हो। इसी यात्रा में शामिल हुई नव महाशक्तियां, काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, वराही, त्वष्टा और वैष्णवी, जो भूत प्रेतों और पिशाचों की शक्तिशाली सेनाओं के साथ चल पड़ी यज्ञ का विनाश करने। शाकिनी, डाकिनी, पिशाच, भैरव, त्रिशूलधारी भूतगण, ग्रिप, कूष्मांड, पिशाचिनी, चटक, श्मशानवासी और तमाम प्रकार की उग्र शक्तियां इस युद्ध के लिए इकट्ठा हो चुकी थी। भगवान शिव के 64,000 करोड़ गणों के साथ एक विराट सेना चल पड़ी थी। एक ऐसा दृश्य जिसमें आकाश गूंजने लगा, शंख बज उठे और दिशाएं कंपने लगी। जैसे जैसे वीरभद्र की सेना यज्ञशाला के पास पहुंचती गई, वैसे वैसे अशुभ संकेत और भयानक घटनाएं होने लगी। दक्ष के बाएं अंग फड़कने लगे, बाईं आंख, बाईं भुजा और बाईं जांघ, जो हमेशा अशुभ माने जाते हैं। यज्ञशाला में भूकंप आ गया। दोपहर के उजाले में आसमान में तारे दिखाई देने लगे। सूर्य के चारों ओर काले धब्बे दिखने लगे, जो अत्यंत डरावने लग रहे थे। बिजली की चमक और आकाशीय आग जैसे दृश्य दिखाई देने लगे। हजारों गिद्ध यज्ञशाला के ऊपर मंडराने लगे। पूरा यज्ञ मंडप अंधकारमय हो गया और एक भयानक गीदड़ की चीखें सुनाई देने लगी। यह सब देखकर देवता और मुनि भयभीत हो उठे। तभी एक गंभीर और तेजस्वी आकाशवाणी गूंजी, हे दुष्ट दक्ष, तू बड़ा पापी है। तूने भगवान शिव की अवहेलना की है और देवी सती, जो स्वयं आदिशक्ति हैं, उनका भी अनादर किया है। उनके त्याग का दोषी तू है। आज तुझे अपने कर्मों का फल मिलेगा। यह सुनते ही पूरी यज्ञशाला में डर का माहौल बन गया। देवताओं और अर्षियों के चेहरे पीले पड़ गए। दक्ष को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे पश्चाताप होने लगा कि उसने भगवान शिव और माता सती का अनादर क्यों किया। दक्ष कांपने लगा। उसके साथ साथ यज्ञ में उपस्थित सभी देवता भी भयभीत हो गए। उन्हें अपने कर्मों की याद आने लगी। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने कितना बड़ा अपराध कर दिया है। अब कोई रास्ता नहीं दिखा तो वे सब दौड़े दौड़े भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। लक्ष्मीपति विष्णु से वे कांपते हुए बोले, हे प्रभु, हमें बचाइए, हमारे प्राण संकट में हैं। और उधर वीरभद्र और महाकाली अपनी अपनी विशाल सेनाओं के साथ आगे बढ़ते गए। गर्जना, शंख, नगाड़े और जय घोष से आकाश गूंज उठा। धरती कांप उठी, दिशाएं अंधकारमय हो गईं और देवताओं की सांसें थमने लगीं। शिव के न्याय का समय आ चुका था। दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब अहंकार सीमा पार कर जाता है, तो धर्म और सत्य की रक्षा के लिए स्वयं भगवान को हस्तक्षेप करना पड़ता है। दक्ष का अहंकार, सती का त्याग और शिवजी का क्रोध, ये सभी हमें यही बताते हैं कि ईश्वर को कभी नकारना नहीं चाहिए और सच्चे भक्तों का अपमान विनाश का कारण बनता है। भगवान शिव ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन जब सती का अनादर हुआ तो उन्होंने सृष्टि को हिला देने वाला निर्णय लिया। तो आइए हम भी अपने जीवन से अहंकार हटाकर श्रद्धा, भक्ति और सत्य का मार्ग अपनाएं। जय भोलेनाथ।